हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। आईयूपीएससी ने जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की नेमिंग करी है उसके एक सेट ऑफ रूल्स हैं, वो हम रूल्स पढ़ेंगे नेमिंग करने में। तो हम दो एग्जांपल लेके चलते हैं। पहला एग्जांपल लिखें K4FeCN6, इनके थ्रू हम समझेंगे रूल्स को। K4FeCN6 and Switzer reagent। ठीक है, तो रूल्स लिखें। तो पहला रूल लिखते हैं, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैटायनिक और पॉजिटिव पार्ट is named first followed by नेगेटिव या बोल सकते हैं एनायनिक और नेगेटिव पार्ट। तो पहले आप नेमिंग करोगे कैटायन की, बाद में आप नेमिंग करोगे एनायन की। कैटायनिक पॉजिटिव पार्ट इज नेम्ड फर्स्ट whether it's सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। whether it's सिंपल और कॉम्प्लेक्स, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैटायन और पॉजिटिव पार्ट की नेमिंग सबसे पहले ही करोगे, फॉलोड बाय एनायनिक नेगेटिव पार्ट। जैसे यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, दिस इज द फर्स्ट रूल, ये पूरा फर्स्ट रूल है, whether it's सिंपल और कॉम्प्लेक्स फॉलोड बाय नेगेटिव पार्ट। जैसे अगर हम इसको अलग अलग करें कैटायन और एनायन को, तो ये K प्लस ये 4 माइनस, या तो कैटायन कैसा है, सिंपल है, लेकिन नेमिंग पहले इसकी होगी। इसकी स्टार्टिंग, इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कहां से स्टार्ट होगी, पोटेशियम से। यहां पे कैटायन कॉम्प्लेक्स है तो भी इसकी नेमिंग सबसे पहले होगी, इसकी नेमिंग पहले होगी, इसकी नेमिंग बाद में होगी। तो कैसा भी हो, वेदर इट्स सिंपल और कॉम्प्लेक्स, आप उसकी नेमिंग पहले ही करोगे। सेकेंड रूल क्या कहता है, सेकेंड रूल कहता है बेटा, इन कॉम्प्लेक्स एनायन, इन नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स आयन, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, उसकी नेमिंग करने में हमेशा लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग to their alphabetical names followed by naming of central metal atom or ion। तो पहले आप नेमिंग किसके करोगे, कॉम्प्लेक्स आयन में, चाहे वो कैटायन हो चाहे एनायन हो, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, पहले लिगेंड्स की नेमिंग करोगे। साइनाइड की नेमिंग होगी पहले, यहाँ पे भी अमोनिया की नेमिंग होगी पहले। तो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल नेम्स। जैसे एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे PT Cl2NH3 whole 4, PtCl4। आप इसमें देखोगे ये कैटायन है एनायन, दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें मिक्स्ड लिगेंड्स हैं, अमोनिया भी है क्लोराइड भी है। तो इसमें लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट अकॉर्डिंग टू देयर अल्फाबेटिकल नेम्स। ये अमोनिया अमाइन बोलते हैं इसको, इसमें नेमिंग में, आईपीएससी नेमिंग में इसको क्लोरिडो बोलते हैं। अभी समझ आएगा जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ रूल पढ़ेंगे। तो ए और सी, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, सी, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, ए, तो इसकी नेमिंग पहले होगी। अमाइन पहले लिखा जाएगा, क्लोरिडो बाद में लिखा जाएगा। इज इट क्लियर? तो अल्फाबेटिकल नेम से लिगेंड्स की नेमिंग करी जाएगी। थर्ड पार्ट, इफ लिगेंड्स या फिर प्रीफिक्स सच एज डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा are used to indicate number of ligands, to
टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। अगर नंबर ऑफ लिगेंड्स एक से ज्यादा हो तो कैसे प्रीफिक्स यूज करेंगे? डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। जैसे यहाँ पे क्लोरिडो 2 है तो डाई क्लोरिडो। 4 अमीन है, टेट्रा अमाइन, अमाइन नाम होता है इसका, टेट्रा अमाइन, टेट्रा क्लोरिडो। तो ये प्रीफिक्स यूज करे जाते हैं लिगेंड के नाम के आगे। आप ये चीज यूज करोगे, इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स। लेकिन फॉर एग्जांपल किसी को कंटिन्यू कर रही हूं मैं थर्ड को, आगे आप लिखिए, यहां तक लिखा आपने। इनकी नेमिंग अभी अच्छे से करेंगे, मैं वापस से लिखूंगी, मैं सिर्फ रूल्स के लिए समझाया है। इसी थर्ड रूल को मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूं, आप देखिए। इसी थर्ड रूल को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं कि अगर इफ लीगेंड नेम ऑलरेडी कंटेनिंग, इफ लीगेंड नेम already containing डाई, ट्राई, ये प्रीफिक्सेस ऑलरेडी हैं, अगर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, अगर लिगेंड के नाम में ऑलरेडी ये सब प्रीफिक्सेस हैं नाम में, then to avoid confusion we use bis, tris, tetrakis, pentakis, etc. जैसे कि निकल डीएमजी वोल्ट वाइज, सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूं, बाद में इनकी नेमिंग अच्छे से पढ़ेंगे। अब इसमें डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन लीगेंड है, डाई अंदर यूज हो रहा है लीगेंड के अंदर, तो हम बाहर क्या यूज करेंगे इस नंबर के लिए? क्या इसका प्रीफिक्स क्या होगा? इस पूरे लीगेंड का प्रीफिक्स बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। क्या होगा? बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड। इसी तरीके से जितने भी किलेटिंग लीगेंड्स हैं जो लीगेंड्स फॉर्म स्टेबल 5 और 6 मेंबर्ड रिंग, also have this prefix, also have bis, tris, tetrakis prefix ही आएगा, वहां पर भी prefix is used before naming of ligand। जैसे कि देखते हैं क्रोमियम ACAC फोर्थ राइस एसिटिल एसीटोनेट नेगेटिव लीगेंड होता है, बाइटेंडेंट लीगेंड है, बाइटेंडेंट लीगेंड में 6 मेंबर रिंग बनाता है, तो किलेटिंग लीगेंड हुआ। तो यहाँ पे हम ट्रिस एसिटिल एसीटोनेट लिखेंगे, ट्रिस एसिटिल एसीटोनेट लिखेंगे। ऑर्गेनिक लीगेंड है तो ऑर्गेनिक लीगेंड्स के साथ भी बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस यूज होता है, और पाई एसिड लीगेंड्स के साथ भी यही प्रीफिक्स यूज होते हैं, प्रीफिक्स बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। इसको मैं रब कर रही हूं, बाद में वापस काम में लेंगे, डोंट वरी। बिस, ट्रिस, टेट्राकिस is used also for pi acid ligands। is also used for pi acid ligands। जैसे फेरोसिन का कल एग्जांपल कहा था, तब मैंने कहा था कि आईयूपीएससी नेमिंग में पढ़ेंगे, याद आया? फेरोसिन याद आया? तो इसके लिए हमने ये यूज करना है बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिस, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक लीगेंड है, पाई एसिड लीगेंड है, पाई डोनर, पाई एक्सेप्टर। याद आया? पाई से डोनेट करेगा, पाई से एक्सेप्ट करेगा, तो बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल। आगे अभी देखते हैं क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे पाई एसिड लीगेंड्स के लिए भी प्रीफिक्स ये यूज किया जाता है। ये आपका थर्ड पार्ट पूरा हुआ। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। फोर्थ पॉइंट यहां तक समझ में आया होगा। नेगेटिव लीगेंड्स हैव सफिक्स ओ, ठीक है? बाद में क्लोराइड, क्लोरिडो, अब एग्जांपल्स देखते हैं। न्यूट्रल लीगेंड्स हैव नो सफिक्स, कुछ नहीं होता, क्लियर? एंड पॉजिटिव लीगेंड्स have suffix em।
कैसे देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर? चलिए जैसे हाइड्राइड, हाइड्राइडो, फ्लोरो, या तो इसका नाम फ्लोरो लिखेंगे आईयूपीएससी नेमिंग में, मोनोडेंडेंट लिगेंड्स है अधिकतर ये, आईयूपीएससी नेमिंग में इसका नाम हाइड्राइडो ओ, नेगेटिव लिगेंड था, नेगेटिव मोनोडेंडेंट लिगेंड था तो हाइड्राइडो, फ्लोरो फ्लोरिडो, क्लोरो क्लोरिडो, ब्रोमो ब्रोमिडो, आयोडो आयोडाइडो, ठीक है, ऑक्सो ऑक्सिडो, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? नेक्स्ट पर ऑक्सिडो, सुपर ऑक्सिडो, है ना? ठीक है। नेक्स्ट कार्बोनेटो, कार्बोनेट कार्बोनेट सॉरी कार्बोनेट कार्बोनेटो, C2O4 2-, ऑक्सलेट ऑक्सलेटो। ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में भी पढ़ाए थे, नेगेटिव लिगेंड्स में याद है, मोनोडेंडेंटिसिटी 1 में, मोनोडेंडेंट में वही सब लिख रही हूं। SnCl3-, ट्राई क्लोरो स्टेनिटो, समझ आया? नाइट्रेटो, नाइट्राइटो। अब ये एम्बिडेंट लिगेंड है, क्लियर? यहाँ पे नाइट्रोजन से भी डोनेट हो सकता है, ऑक्सीजन से भी डोनेट हो सकता है, तो नाइट्रो बोलते हैं इसे, या नाइट्राइटो एन, क्लियर? ONO-, नाइट्राइटो O, इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा आपको। सल्फाइटो, सल्फाइटो, सल्फेटो ओ है, सल्फेटो, थायोसल्फेटो, क्लियर है? यहां तक समझ में आता है आपको? ये सब यहाँ पे डोनेटिंग लिगेंड्स कौन से हैं? ऑक्सीजन, मतलब डोनेटिंग लिगेंड्स जब आप इनके एग्जांपल्स करेंगे तो आपको सब समझ आएगा, क्लियर? एसीटेटो, ठीक है, सियानो या साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, क्लियर? साइनेटो, आइसोसाइनेटो, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, इज इट क्लियर? इतने नेगेटिव लिगेंड्स आपको ध्यान में रखने हो जाएंगे, जब अपन क्वेश्चंस करते हैं ना तो अपने को सब होने लगते हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट पॉजिटिव लिगेंड्स तो आपको पता ही है, एक तो अगर हम पॉजिटिव लिगेंड्स की बात करें, एक तो था NO+, नाइट्रोसोनियम, जो ज्यादा काम आते हैं हमें, जो ज्यादा काम आएंगे एग्जांपल्स में, नाइट्रोसोनियम, और एक आएगा N2H5+, हाइड्रोजीनियम, इज इट क्लियर? हाइड्रोजीनियम। आगे बढ़ जाऊं, क्लियर? नेक्स्ट न्यूट्रल लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड्स में उनके कॉमन नेम ही काम आते हैं, जो उनके कॉमन नेम्स है ना वही काम आते हैं, जैसे डाइनाइट्रोजन, डाइनाइट्रोजन N2, डाइऑक्सीजन
O2, मिथाइलमीन, मिथाइलमीन MEnH2, इथाइलमीन EtNH2. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आता है यहां तक? क्लियर है? R2O या Me2O रख लो तो ज्यादा, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, Me2S, ये M है ना, ये M है, डाइमिथाइल थायोईथर, इज इट क्लियर? ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स हैं. बेंजीन, pyridine, pyridine, इज इट क्लियर? ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है बेटा, जिनके कॉमन नेम्स काम में आते हैं. समझ में आया? इजी से है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. लेकिन इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनके लिए स्पेशल नेम आते हैं. तो जैसे वाटर है, तो वाटर के लिए हम यूज करेंगे ना एक्वा. अमाइन है तो उसके लिए हम यूज करते हैं अमाइन. अमोनिया ना, तो डबल एम यूज करते हैं, रिमेंबर इट, डबल एम. क्लियर? और CO इसका नाम लिखते हैं कार्बोनिल, और NO के लिए लिखते हैं नाइट्रोसिल. ये स्पेशल नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं, वाटर का, अमोनिया का, CO का और NO का. इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं. इतना समझ में आता है आपको? फॉस्फीन और भी लिख सकते हैं, और न्यूट्रल लिगेंड्स में यहां से बढ़ते और लिखें फॉस्फीन, ट्राइमेथाइल फॉस्फीन, क्लियर है इतना? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. इज इट क्लियर? ये न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, इन चार के स्पेशल नेम्स है एक्वा, अमाइन, कार्बोनिल, नाइट्रोसिल. ठीक है, तो हमने डाइट्राइट, टेट्रा, पेंटा पढ़ लिया हमने. मोनोडेंडेंट, बाइडेंडेंट और सॉरी नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ लिए. इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ. जैसे इथाइल एक लिगेंड है, मिथाइल, इथाइल एक लिगेंड है, ये दोनों लिगेंड्स हैं. एक C5H5 माइनस साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड है. इनके बाद में क्या आ रहा है? आइल आ रहा है नेगेटिव लिगेंड ही, है नेगेटिव लिगेंड ही, लेकिन बाद में क्या आ रहा है? आइल आ रहा है. तो ये कभी भी O से रिप्लेस नहीं होंगे. मिथाइलो नहीं बोलोगे आप, इथाइलो नहीं बोलोगे, इनको एज इट इज ऐसे ही लिखते हैं. साइक्लोपेंटाडाइनाइल ही लिखेंगे, साइक्लोपेंटाडाइनाइलो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक लिगेंड्स है हाइड्रोकार्बन ऑरिजिन. ठीक है, हाइड्रोकार्बन ऑरिजिन में ये जिनमें भी आइल सफिक्स आ रहा है वो O से रिप्लेस नहीं होंगे, या O उनके बाद में नहीं आएगा. साइक्लोपेंटाडाइनाइल. इज इट क्लियर? यही लिगेंड्स हैं जिनका नाम एज इट इज लिखा जाएगा, नेगेटिव लिगेंड्स का. बाकी सब में O आता है, इनको छोड़ के जिनके पीछे सफिक्स आइल है. क्लियर है? आगे बढ़ जाए. नेक्स्ट हमने देखना है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम आयन की, कौन सा पॉइंट हो जाएगा ये? 4th पॉइंट. बीच में हमने लिगेंड्स डिस्कस कर लिए. जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेंट्रल मेटल एटम और आयन की इज रिप्रेजेंटेड बाय रोमन न्यूमरल्स इंक्लूडिंग 0 जस्ट आफ्टर मेटल. मेटल का जब नाम लिखते हैं ना, उसके जस्ट बाद में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करनी है. एंड ऑक्सीडेशन स्टेट
रोमन न्यूमेरल से फर्स्ट सेकंड ऐसे, फर्स्ट सेकंड ऐसे, ये रोमन न्यूमेरल से रिप्रेजेंट होगी। जस्ट आफ्टर मेटल इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस में लिखना बहुत जरूरी है। अच्छा, जिनके भी पीछे, वो थर्ड पॉइंट में ऐड करना, जिनके भी पीछे मैं लिख देती हूँ बिस ट्रिस, जिनके भी प्रीफिक्स में हमने बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस यूज किया था जिस भी लीगेंड के साथ, उस लीगेंड को भी हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं। जिसके भी साथ हम बिस ट्रिस टेट्राकिस पेंटाकिस प्रीफिक्स यूज करेंगे जिस भी लीगेंड के साथ, उसका नाम भी हम पैरेंथेसिस में लिखेंगे। इज इट क्लियर? बोल दिया है मैंने, अब एग्जांपल से समझा दूं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट, इन कॉम्प्लेक्स एनायन, एनायन की बात कर रहे हैं अभी। एनायन मतलब जितने भी, जैसे ये फेरोसाइनाइड था FeCN होल 4 माइनस, तो ये एनायन है। इस कॉम्प्लेक्स आयन में जो आयरन है, मेटल एटम है, सिंपल मेटल एटम, हैज सफिक्स 8 आएगा भाई सफिक्स, along with its लैटिन नेम के साथ, जो नॉर्मल इंग्लिश नेम होता है तो लैटिन नेम बोले, इंग्लिश नेम बोले, तो उसके साथ हम 8 सफिक्स यूज करते हैं। सॉरी, जैसे इसका नाम क्या होगा ना, हेक्सासाइनाइडो, इसमें आयरन नहीं लिखेंगे, आयरन इसका कॉमन नेम है, वो हम कॉम्प्लेक्स कैटायन में आप न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे। अभी बात करते हैं, जैसे Fe ईटा 5 C5H5, ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में हम आयरन लिखेंगे, इसका कॉमन नेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम एनायन में उसका न्यूट्रल कॉमन नेम ना लिख के लैटिन नेम लिखेंगे, फेरम, और उसके पीछे लगाएंगे 8, फेरेट। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सासायानो या हेक्सासाइनाइडो फेरेट, और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बाद में लिखी जाएगी +2। इज इट क्लियर? तो जितनों के भी मेटल एटम्स के सिंबल लैटिन नेम से लिए गए हैं उनके नाम हम यूज करते हैं। जैसे फेरम है Fe, यूज कर रहे हैं हम इसका सिंबल, आयरन के लिए हम ये यूज करते हैं। तो जितने भी मेटल एटम्स हैं जिनके हम सिंबल में उनके लैटिन नेम के सिंबल्स यूज करते हैं, तो उनको हम यहाँ पे, उनके पीछे हम 8 लगा देते हैं। इज इट क्लियर? जितने भी लैटिन नेम्स हम यूज करेंगे उनके सिंबल्स को यूज करेंगे मेटल के लिए, लैटिन नेम के सिंबल्स को यूज करेंगे उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए, उनके पीछे क्या लगा देंगे, 8। इज इट क्लियर? फेरेट, क्यूपरेट, ये तो कॉपर लिखेंगे ना, कॉमन नेम में तो कॉपर लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स कैटायन में अभी बात करते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? क्रोमियम, क्रोमेट, अगर हम इसकी बात करें तो क्रोमेट में आ जाएगा, क्रोमियम क्रोमेट, पैलेडियम पैलेडेट, ऐसे बन जाएगा कॉम्प्लेक्स एनायन में। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए, इसी 5th पॉइंट को आगे कंटिन्यू करते हुए लिख देते हैं, इन कॉम्प्लेक्स कैटायन और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स central metal atom has no suffix, just common name, has just common name, iron, copper, normal names. Clear? इसमें तो अर्जेंटम, लैटिन नेम यूज करेंगे अर्जेंटम, और फिर वो अर्जेंटेट हो जाएगा, अर्जेंटम इसका सिल्वर के लिए अर्जेंटम बोलते हैं, तो उसको अर्जेंटेट हो जाएगा इसकी। तो एग्जांपल से समझते हैं, क्लियर? तो अर्जेंटम अर्जेंटेट हो जाएगा, क्रोमियम क्रोमेट हो जाएगा, पैलेडियम पैलेडेट हो जाएगा, एक रूल और बच रहा है ब्रिजिंग लिगेंड्स के लिए, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए। इज इट क्लियर? वो रूल अपन नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, अभी सिर्फ हम 5-7 क्वेश्चंस करके और फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में। यहां तक लिखा आप लोगों ने अच्छे से? इज इट क्लियर? समझ में आया? चलिए
कुछ क्वेश्चंस कर ले। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखें, K4FeCN6। अब जो जो अपन ने पढ़े थे वो सारे लिखते हैं। नेक्स्ट, क्लियर है आता? नेक्स्ट, क्रोमियम ACAC, Fe eta5 C5H5 whole twice, Fe En whole thrice Cl3। क्लियर? स्टार्ट करें, चलिए। पहला K प्लस, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी निकालना, ठीक है, ये 4 माइनस और ये +2, क्लियर, +2 - 6 = -4, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पहले लीगेंड, आयन में, कॉम्प्लेक्स आयन में पहले लीगेंड कितने हैं, हेक्सा साइनाइडो, नो गैप, हेक्सा साइनाइडो। क्योंकि एनायन में है तो इसको क्या लिखेंगे, लैटिन नेम के साथ यूज करेंगे, तो फेरम इसका लैटिन नेम है, ठीक है, एनायन में इसलिए लैटिन नेम यूज कर रहे हैं फेरम, और फेरम क्या बन जाएगा, फेरेट, हेक्सासाइनोफेरेट, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। इज इट क्लियर? पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट। अच्छा, अब मेटल एटम के नाम के जस्ट बाद उसकी क्या आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, सेकंड, खत्म, पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट सेकंड। क्लियर? अब नेक्स्ट नाम देखते हैं, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये 2 प्लस ये 2 माइनस, ये न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो सबसे पहले कैटायन का, उसमें लिगेंड, लिगेंड कितने हैं, 4, एक ही टाइप के लिगेंड है, तो टेट्रा अमाइन, ये स्पेशल न्यूट्रल लिगेंड था, डबल N, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो इसमें कोई सफिक्स नहीं आएगा, तो जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या है, कॉपर, तो टेट्रामाइन कॉपर। मेटल एटम के जस्ट बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2, सल्फेट, क्या लिखेंगे, सल्फेट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये कॉम्प्लेक्स कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन। एक बात ध्यान रखना, प्लैटिनम +2 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, हमेशा प्लैटिनम +2 हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और प्लैटिनम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। प्लैटिनम +2 कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और प्लैटिनम +4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो +4 - 2 तो न्यूट्रल है, तो यहाँ पे +2 आया, +2 - 4 यहाँ पे 2 माइनस आया। अब इसकी नेमिंग करनी है हमें, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कैटायन की नेमिंग करेंगे। कैटायन में मिक्स्ड लिगेंड्स हैं तो उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से करेंगे, तो क्लोरो और अमाइन, तो पहले क्या आएगा, A, C से पहले A, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोरिडो, क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड, तो अमाइन एज इट इज नेम आ गया, डबल M, और एक क्लोरिडो O आ गया, ठीक है। क्योंकि कैटायन है तो प्लैटिनम सिर्फ नाम आएगा, जो कॉमन नेम है प्लैटिनम, उसके बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 4th, बस ये नेमिंग हो गई। अब इसकी नेमिंग एनायन की, उसमें कौन आएगा पहले, एनायन, कॉम्प्लेक्स एनायन की नेमिंग, उसमें कौन आएगा पहले, नेगेटिव लिगेंड, टेट्रा क्लोरिडो, एनायनिक लिगेंड है, सॉरी एनायनिक लिगेंड भी है, एंड एट द सेम टाइम कॉम्प्लेक्स एनायन है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनायन में इसका नेम क्या हो जाएगा, प्लैटिनम। प्लैटिनम किस में चेंज हो जाएगा, प्लेटिनेट में, प्लैटिनेट।
और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पीछे सेकेंड। इज इट क्लियर? ये नाम आएगा इसका प्लैटिनम 4 और यहाँ पे प्लैटिनम से प्लैटिनेट 2। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइन, लिगेंड में डाई यूज हो रहा है तो हम बिस लगाएंगे आगे, बिस। और जो लिगेंड होता है बिस ट्रिस टेट्राकिस, जिस भी लिगेंड के साथ होता है उस लिगेंड को पैरेंथेसिस में रखते हैं। उस वक्त ये बोल रही थी मैं, बिस डाइमिथाइल ग्लायोक्सी मेटो, क्योंकि नेगेटिव लिगेंड है तो ओ आ गया, चाहे वो बाइडेंडेंट हो ट्राइडेंडेंट हो कुछ भी हो, लेकिन ओ लगाना है। इवन ईडीटीए का भी क्या लिखेंगे, ईडीटीए 4 माइनस का जो हेक्साडेंडेंट होता है, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेटो ओ। तो बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो, जितने भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं उनके पीछे ओ आएगा, एक्सेप्ट जिनके पीछे आइल आता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। इज इट क्लियर? बिस डाइमिथाइल ग्लाइकोसेमेटो, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड में निकल का नाम कॉमन नेम यूज होगा, निकल। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2। क्यों है? क्योंकि डीएमजी -1 होता है, तो निकल। यहां तक समझ में आया आपको लोगों को? नेक्स्ट लिखें। चलिए, आज ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स करें, कल कुछ अच्छे एग्जांपल्स भी करेंगे और ब्रिजिंग लिगेंड्स के बारे में भी बात करेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। फिफ्थ, EN होल थ्राइस Cl3। आई थिंक मैंने फेरोसिन लिखाया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी लिखिएगा। सिक्स्थ, फेरोसिन। इसका नेम। सेवेंथ, सेवेंथ इनके बाद और कौन सा एग्जाम्पल लिखाया था आप लोगों को? चलो ये दोनों तो करो, फिर और लेते हैं एग्जाम्पल्स। तो इसके बाद, इन दोनों के बाद अभी और ले लेते हैं, पहले इन दोनों को करो। EN इथाइलिन डायमाइन एक न्यूट्रल लिगेंड है, क्लियर? न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसको कैटायन को कैसे करेंगे, FeEN होल थ्राइस। मैं ऑर्डर भूल गई जिसमें लिखे थे लिगेंड्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स जिस ऑर्डर में लिखे थे वो भूल गए, तो नए लिख देती हूँ, आप उनको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। 3 + 3Cl माइनस, सॉरी +Cl-, ऐसे ही जाएगा, 3 + यहाँ चला जाएगा Cl-Cl। तो इसका नाम कैसे करेंगे, पहले कैटायन का करेंगे, तो अब क्या लिखेंगे इसकी जगह, कैटायन में पहले, कॉम्प्लेक्स कैटायन में पहले लिगेंड्स की नेमिंग करेंगे। इथाइलिन डायमाइन, डाय आता है तो ट्रिस लिखेंगे, तो ट्रिस इथाइलिन डायमीन, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैटायन है या न्यूट्रल हो, आयरन लिखते हैं, सिर्फ एनाइन में ही उसका जो उसका लैटिन नेम है उसके आगे 8 लगाते हैं। आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, थर्ड, क्योंकि ना ये न्यूट्रल लिगेंड है तो ये +3 यहां चला जाएगा, आयरन थर्ड, क्लोराइड। इज इट क्लियर? ट्रिस इथाइलिन डायमाइन, आयरन थर्ड, क्लोराइड। अगर इसकी नेमिंग करें तो क्या आएगा, यहाँ पे ये C5H5 माइनस होता है, तो Fe2 + C5H5 तो ये दो है, तो -2 + 2 टोटल चार्ज 0। क्लियर? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में अगर हम इसकी नेमिंग करें तो कैसे करेंगे, क्योंकि पाई एसिड लिगेंड है तो बिस लगाएंगे पाई एसिड लिगेंड के सामने भी, और इसे लिखेंगे eta5, 5 कार्बन होते हैं, बिस eta5 साइक्लो पेंटा डायनाइल, बिस eta5 साइक्लो पेंटा डायनाइल आयरन, कॉमन नेम यूज करेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में, आयरन 0, बिस eta5 साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन 0। देखें एक ये करके देखते हैं, क्रोमियम AC होल थ्राइस। एसिटिल एसीटोनेट -1 चार्ज होता है, तो -3 + 3, X + 3, इस पे चार्ज -1 है, टोटल चार्ज 0 है, तो इस पे प्लस किया जाएगा। यही यहाँ पे करना था, आप कर सकते हैं इसी चीज को यहाँ पे। क्लियर? इसमें भी ट्रिस, क्योंकि
क्योंकि ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, किलेटिंग लिगेंड है, 6 मेंबर्ड रिंग बना रहा है, यहाँ पे EN 5 मेंबर्ड रिंग बना रहा है। इज इट क्लियर? तो ट्रिस एसिटल एसिटोनेटो, ट्रिस एसिटल एसिटोनेटो क्रोमियम, न्यूट्रल लिगेंड है ना, क्रोमियम क्रोमियम थर्ड, नॉट जीरो, क्रोमियम थर्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड है उसकी। ट्रिस एसिटिल एसिटोनेटो, O क्यों आया? क्योंकि नेगेटिव लिगेंड था। यहाँ पे देखें आइली है, आइलो नहीं करा क्योंकि आइल आता है और ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, इसी तो एज इट इज नाम आ जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड इसलिए एज इट इज नाम, क्रोमियम थर्ड। इज इट क्लियर? यहाँ तक आई थिंक काफी कुछ क्लियर होना चाहिए। एक तो एग्जांपल्स और घर के लिए लिख लीजिए, ठीक है, होमवर्क के लिए देखें, एक दो एग्जांपल्स घर के लिए लिखिए, कल डिस्कस करेंगे। क्रोमियम ईटा 6 सैंडविच कंपाउंड लिखेंगे भी, C6H6 होल ट्वाइस, क्लियर? और लिखें FeF6 3 माइनस, ठीक है। एक ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स भी लिखें, FeH2O होल 5 NoSO4, यह भी करना है, भी करना है, भी कर लो, ठीक है। क्या नाम होगा इसका? बिस ईटा 6 बेंजीन, बिस ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम 0, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये भी न्यूट्रल लिगेंड है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, क्लियर? नेक्स्ट, अब ये आयन है तो लास्ट में आयन लिखना, और यहाँ पे X +6 फ्लोराइड है -3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, तो क्या नाम लिखोगे? हेक्सा फ्लोरिडो, हेक्सा फ्लोरिडो, नेगेटिव आयन है तो हम लैटिन नेम, नेगेटिव आयन है, क्लियर? तो हम क्या करेंगे? लैटिन नेम यूज करेंगे, फेरम, फेरम का क्या होगा? फेरेट, फेरेट थर्ड। नेक्स्ट, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, याद होना चाहिए कॉम्प्लेक्स, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसके टेस्ट हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? पहली बात तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है ये पता होना चाहिए, अभी बता दें। यहाँ पे ये +1 में होता है और ये भी +1 में होता है, आयरन भी। अब लिखो, तो ये टोटल +1, ये तो न्यूट्रल है, +1 +1 +2 -2 न्यूट्रल, ठीक है। तो पहली बात तो ये कॉम्प्लेक्स के टाइम में, कॉम्प्लेक्स के टाइम में आयरन लिखेंगे पहली बात तो, और ये है नाइट्रोसोनियम और ये है एक्वा, तो N और A में A आएगा, इसको लिखेंगे पेंटा एक्वा, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, ठीक है। आयरन क्योंकि कॉम्प्लेक्स के टाइम में 1 नाइट्रोसोनियम मतलब ये भी NO+ में, आयरन फर्स्ट, सल्फेट, क्लियर है? तो यहां तक के कुछ बेसिक, बड़ा हो जाएगा वीडियो इसलिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट में कुछ अच्छे एग्जांपल्स लेंगे और एक ब्रिजिंग लिगेंड्स भी पढ़ेंगे, वो अपना छूट रहा है, ठीक है। थैंक यू।